अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 4.2 और इसका हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अली ने आबिद को 4,800 रुपये 7 माह के लिए दिए। इस दौरानिए के इख्तिताम पर आबिद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा। मुनाफे की सालाना शरह फ़ीसद मालूम कीजिए। अली ने 4,800 रुपये 7 माह के लिए किसी को उधार दिए और मीन्स के अब जितनी अमाउंट है वो भी उसको मिलेगी और 119 रुपये ऊपर भी उसको मिलेंगे। ठीक है कि उसने इस शर्त पे दिए थे कि जब तुम मुझे रिटर्न करो तो 119 रुपीज़ ऊपर तुम्हें मुझे देने होंगे। जैसे कि सूद वगैरह भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी को अगर रकम दी जाती है तो सालाना या मंथली के हिसाब से उसके ऊपर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो लगाकर फिर वापस रिटर्न लिया जाता है। ठीक है, मुनाफे की सालाना शरह फ़ीसद मालूम कीजिए। तो यहाँ सालाना शरह और शरह फ़ीसद हमने मालूम करनी है। तो असल ज़र हमारे पास जो है, असल अमाउंट हमारे पास है 4,800 रुपये। मुद्दत है हमारे पास यहाँ 7 माह और मुनाफा है 119 रुपये। अब हमने फ़ाइंड क्या करनी है, हमने शरह फ़ीसद फ़ाइंड करनी है। शरह फ़ीसद फ़ाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला लगाना है इसमें मुनाफा मल्टीप्लाई सालाना असल ज़र और मल्टीप्लाई मुद्दत। मुनाफा 119 रुपये मल्टीप्लाई सालाना हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका 100 ले लेंगे या एक साल इसका ले सकते हैं, या हमारे पास सालाना शरह हमने फाइंड करनी है तो 1 ईयर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और हम उसका 100 भी ले सकते हैं। असल ज़र हमारे पास है 4,800 रुपये और मुद्दत यहाँ पर दी गई है हमारे पास है 7 माह, जबकि टोटल मंथ हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। 7 ओवर हम 12 लेंगे इसका। यहाँ पर हमारे पास जितनी कटिंग होती है उसकी कटिंग करेंगे। ये 2 0 इन 2 0 से हमारे पास कट हो जाते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास 119 और 48 हमारे पास है। यहाँ 7 ओवर 12 है। अगर हम 12 की कटिंग करते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा हमारे पास हो जाता है 48। ये भी हमारे पास दोनों कट हो गए। अब 7 और ये हमारे पास दोनों इन दोनों की कटिंग हो रही है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, यहाँ 7 1 ज़ा 7 करते हैं, 4 यहाँ पे आ गया, 49 हो गया। 7 7 ज़ा हमारे पास हो जाता है 49। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग रहा 17 ओवर हमारे पास रहा 4। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, इज़ इक्वल टू 17 ओवर 4। यहाँ हम इसकी शरह फ़ीसद फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट में आएगी। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 को हम अंदर रखते हैं, 4 को बाहर, 4 4 ज़ा 16। 17 में से 14 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आया 1 1। हमारे पास 4 से छोटा है, यहाँ हम पॉइंट लेंगे और पॉइंट के बाद हम 4 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक ज़ीरो हमने सबसे पहले लिया और यहाँ हमने 0 लगाया तो ये 10 हो गया। अब ये पॉइंट अगर यहाँ हमने लिया है तो ऊपर भी हम पॉइंट लेंगे। 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। 10 में से 8 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2। अब ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ पे लिया, एक और ज़ीरो का हमने इजाफा किया और इस ज़ीरो को हम यहाँ ले आए। ये हमारे पास हो गया 20। 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20, मीन्स के 2 0 पे ही ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर ना डिवाइड हो तो 4 0 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं। तब भी अगर हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो उसको लीव कर दिया जाता है कि इट मीन के ये कंटिन्यू ही जाएगा, ये हमारे पास किसी भी जगह पे आके डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 4.25 शरह फ़ीसद हमारे पास आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। एक साल के दौरान जावेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। ठीक है, एक साल के दौरान जावेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में, अब मंथ का भी आपने ख्याल रखना है, मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा करवाता है। बैंक इसे 3% सालाना शरह के हिसाब से सादा मुनाफा तजवीज़ करता है। जावेद ने इस साल दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहली उसने जमा करवाई मार्च के आखिर में 600 और दूसरी यहाँ पर क्या है, जून के आखिर में 400 रुपये, और लास्ट में क्या दिया गया है कि दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो मालूम कीजिए। क्योंकि सालाना शरह के हिसाब से उसने करनी थी तो ज़ाहिर सी बात है दिसंबर लास्ट हमारे पास मंथ होता है, उसके बाद ही उसको जो रकम है जो उसकी प्रॉफिट है 3% सालाना शरह के हिसाब से वो उसको मिल पाएगा। ठीक है, पहली सूरत में क्या है, रुपये उसने कितने जमा किए, 600 रुपये। असल ज़र हमारे पास है, साल हमारे पास है 9 मंथ, 9 माह के लिए 9 माह कैसे आगे, जैसे
से मार्च के आखिर में उसने जमा करवाए तो मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ आ जाते हैं, 9 मंथ हमारे पास आते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास मंथ कितने होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं 12। माह हमारे पास यहाँ पर जो मुद्दत है उसमें हमारे पास माह है 9 मंथ, बट हम लेंगे 9/12। ठीक है, मार्च के आखिर से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 9 मंथ बनते हैं, ओवर हम लेते हैं 12, क्योंकि टोटल हमारे पास क्या है 12 है। ठीक है, इन दोनों को 9 को हम डिवाइड करते हैं अगर 12 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 0.75 और 3% शरह है तो इज इक्वल टू हमने मुनाफा फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला आएगा मुनाफे का फार्मूला। ठीक है, मुनाफे का फार्मूला हमने पीछे भी यूज़ किया था, असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत और ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। असल ज़र हमारे पास क्या है 600 है, शरह हमारे पास है 3% और मुद्दत है 0.75। ठीक है, यहाँ हमने फाइंड की थी 9 माह, यहाँ हमने नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको पहले फाइंड कर लिया है और फ्रैक्शन में लेकर, तो 0.75 जो आंसर आया वही हमने यहाँ लिखना है और ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.5। इसको होगा मुनाफा, यानी 13 रुपये आप कह सकते हैं, 0.5 मुनाफा हुआ। और दूसरी सूरत में जो है इसने कितने जमा करवाए थे, 400 रुपीज़ जो हमारे पास असल ज़र है और कितनी मुद्दत के लिए, मुद्दत इज़ इक्वल टू हमारे पास है 6 माह, 6/12 हम लिखेंगे। जून से दिसंबर तक हमारे पास 6 माह बनते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो 0.5 हमारे पास आ जाएगा साल। और यहाँ हम लेते हैं इसकी शरह, यहाँ भी हमारे पास शरह 3% आएगी क्योंकि सालाना शरह दोनों की जो दी गई थी वो 3% ही थी। यहाँ पर हम इसको मुनाफा इज़ इक्वल टू डायरेक्ट जो फार्मूला यहाँ मैंने बताया है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। असल ज़र की जगह हम लिखेंगे 400, शरह की जगह पे हमारे पास आएगा 3 और मुद्दत हमारे पास पहले ऊपर हमारे पास थी 0.75। अब 6/12 को हमने डिवाइड किया तो 0.5 हमारे पास आया, ये हम लिखेंगे और ओवर हम लिखेंगे 100। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट हो गए, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 से ही डिवाइड हमारे पास होगा तो वही हमारे पास आंसर जो है हमारे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6 रुपीज़। ठीक है, तो कुल मुनाफे की रकम हमने फाइंड करनी है। पहली हमारे पास आई थी 13.5 प्लस हमारे पास है 6 इज़ इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 19.5। अब ये जस्ट 6 है तो 6 को हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पॉइंट से पहले क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, असल हमारे पास अमाउंट क्या है 13 है और 6 है, पॉइंट के बाद वाली जो होती है वो कॉइन में आ जाती है। ठीक है, 13 में 6 प्लस किए तो हमारे पास आ जाता है 19 और ये 0.5 इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। जमा कुल रकम यानी कुल कितनी रकम उसने जमा करवाई थी, पहले उसने 600 अमाउंट जमा करवाई, फिर 400, दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1000 प्लस 19.5 इज़ इक्वल टू, क्योंकि उसको जो अमाउंट मिलनी थी वो मुनाफा मिलना था। ठीक है, जो उसकी अपनी अमाउंट है वो भी उसको मिलनी थी। ये तो जो हमने फाइंड किया ये मुनाफे की रकम हमने फाइंड किया है, टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ आएगी क्योंकि टोटल अमाउंट में उसने जो अपनी असल रकम जमा करवाई थी वो भी उसको मिलनी है और जो प्रॉफिट है वो भी उसको मिलेगा। असल जो उसकी अमाउंट जमा उसने करवाई थी वो हमारे पास टोटल है 1000 और मुनाफा उसको ऊपर मिला कितना 19.5, तो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1019.5 रुपये।